तो हम अभी मौजूद है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास के बाहर। यहाँ पर हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात की, साथ ही परिवहन मंत्री से बात की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के ऊपर अपनी राय रखी। मैं कहना चाहूंगी, ये मोदी जी की सीधे सीधे तानाशाही है, गुंडागर्दी है। उनको जो भी लगता है कि मेरे सामने ताकतवर हो रहे हैं, उनको किसी न किसी उसमें सीबीआई के में, ईडी के में फंसा के उनको जेल में डालते जा रहे हैं। अब मैं पूछना चाहूंगी मोदी जी से कि ये इतने टाइम से मनीष सिसोदिया हैं, संजय जी हैं, सिंदर जैन जी हैं, और जो अंदर करे जा रहे हैं उनके कुछ तो होना चाहिए ना उनको जमानत मिल रही है, ना उनकी कोई कोर्ट में केस हो रहा है क्या, कि कब तक उनको ऐसे अंदर डालते रहेंगे ना। ऐसे लाइन लगा रखी है, ऐसे तो धीरे धीरे पार्टी को ही खत्म कर देंगे। तो क्या जो बार बार ईडी सामान भेज रही थी, जो आरोप लगा रही थी, क्या वो सब साजिश के तहत हो रहे हैं। मोदी जी की ये राजनीति है, रणनीति है, उसके तहत वो केजरीवाल जी को फंसा रहे हैं। आम लोगों का कहना है अगर केजरीवाल जी सच हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, तो वो ईडी के समक्ष पेश क्यों? जो इससे पहले तो उनके अपराध हो गए, साबित हो गए क्या? सिसोदिया जी के हो गए क्या? संजय जी के हो गए क्या? ले अंदर कर रहे हैं, अंदर कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे कुछ? कहाँ सबूत कहाँ है? सबूत लाए ना, करें ना, कोर्ट के सामने पेश करें, जनता के सामने। क्या ये सवाल उठता है कि लोकतंत्र खतरे में है? जी, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप खुद देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को कैसे उनको रात के समय ऐसे उनको अरेस्ट करके ले गई है। क्या ये सही है? जनता देख रही है, जनता जागरूक है, आने वाले समय में जनता अपना जवाब देगी। धन्यवाद। क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के समर्थन में है? जी बिल्कुल है, पूरी जनता दिल्ली की केजरीवाल जी के समर्थन में है। सारे कार्यकर्ता, सभी पार्षद, सभी एमएलए केजरीवाल जी के साथ खड़े। क्या अगला एक्शन क्या होगा? अभी कोई ऐसी अभी हमारे को सूचना नहीं मिली है। आने वाले टाइम में जो होगा आप लोगों के सामने होगा, मीडिया से कुछ छुपा नहीं है। ईडी ने अदालत में रिमांड की बात की है ना, 10 दिन की रिमांड की। अगर उनको रिमांड मिलती है, अगर ईडी का फैसला सुनती है जज वहाँ पे, तो आम आदमी पार्टी कैसे लोग फैसला मेरे ख्याल से अभी उन्होंने अपने पास सुरक्षित ही रखा है। जैसा कोर्ट हम लोग अभी न्यूज देख रहे थे, उसमें साफ दिख रहा है कि ईडी ने कोर्ट ने अभी फैसला अपना सुरक्षित रखा है। अभी फैसला आना बचा हुआ है, हम वेट कर रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया कोर्ट की होती है। उसके बाद जो भी डिसीजन शीर्ष नेतृत्व का होगा, वो हम सब कार्यकर्ता, सब पूरा देश मिलकर वो काम करेगा। जैसा ऊपर से आदेश आएगा उस तरीके से काम करेंगे। पर ये संवैधानिक गलत है, ये गलत हुआ है। पूरे देश, हमारा देश पूरा आज आक्रोश में है। संविधान के खिलाफ बहुत गलत कदम है ये। पूरे 70 साल 80 साल जो भी हमारे हो गए आजादी के बाद से, इस तरह का सिटिंग सीएम, एक दिल्ली प्रदेश के सिटिंग सीएम को इस तरह से अरेस्ट करना, वो भी जब आचार संहिता लगी हुई है, गलत है बिल्कुल। कैसे इस चीज को ओवर हैंडल करेगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, कार्यकर्ता साथ है, सारे साथी साथ हैं, पूरा देश साथ है, बिल्कुल हैंडल होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, निष्पक्ष हम लोग बाहर निकल के आएंगे। आपको क्या लगता है जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है? देखिए, जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल फंसाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कुछ नहीं मिला। मनीष जी को अंदर ले गए, आज तक कुछ नहीं दे पाए, बेल नहीं हो पा रही है। कोई उनके पास, कोर्ट कई बार कह रहा है कि ट्रायल पे लेकर आते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ा जो है, हमारे 3 मेन लीडर अरविंद जी को लेके, संजय सिंह हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन, बिल्कुल तानाशाही है, 100% तानाशाही है। ठीक है, धन्यवाद। सर, ऐसा पहली बार हुआ है कि आचार संहिता में किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, क्या कमेंट? देखिए, इस बारे में बोलना के तो सभी लोग देख रहे हैं, जनता अच्छी तरह से जानती है सब कुछ, और जनता भी देख रही है कि इस वक्त भाजपा सरकार बिल्कुल डरी हुई है, और मोदी जी खास तौर से, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है, ये साफ साफ दिख रहा है कि इस बार दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। तो उसी डर के कारण उन्होंने क्या किया कि जो मेन हमारे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिनके नाम पे हम सारा चुनाव लड़ते हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनके विचारों को लेकर के हम सारा चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हीं को उठा करके अंदर बंद कर दिया है ताकि वो लोगों से ना मिल सके और जनता की आवाज संसद में ना गूंजे। इस कारण से दिखता तो ये कि डरे हुए हैं पूरी तरीके से। सर, अगर फैसला केजरीवाल जी के पक्ष में नहीं आता है, ईडी के पक्ष में आता है, तो इसके बाद क्या अगला कदम होगा आम आदमी पार्टी का? हम सड़क से लेके न्यायालय तक संघर्ष करेंगे। हम न्यायालय में भी लड़ेंगे। जो भी हमारा कानून है, जो हमारा संविधान कहता है, उसके तहत हमारी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे सड़क हो और चाहे न्यायालय हो। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है।
हम वो क्रांतिकारी हैं कि जिन्होंने 100 साल 150 साल पुरानी पार्टी की जड़ें उखाड़ दी थी इस देश से। तो बीजेपी तो अभी आई है और बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है कांग्रेस का, लेकिन एक्चुअली कांग्रेस को खत्म करने वाले तो हम ही लोग हैं। और आगे भी अगला जो नंबर है वो बीजेपी का होगा। सर जैसे आम आदमी पार्टी के मुख्य जो नेता हैं वो जेल में हैं, हिरासत में। अगर अरविंद केजरीवाल जी भी रिमांड उनको वो नहीं मिलती है, बेल नहीं मिलती है, जमानत नहीं मिलती है, तो कौन आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करेगा? देखिए ये तो अभी संगठन तय करेगा बैठ करके, जो भी हमारे नेता बाहर हैं या जो भी अरविंद जी से संपर्क होगा और जो भी हमारे बड़े नेता वो बैठ करके अभी विचार विमर्श करेंगे, तो उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। ये मंत्रियों को डिटेन करने के लिए ले गई है पुलिस, जो सुबह धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे आतिशी जी लोगों को, उसके बारे में क्या कमेंट आते हैं? देखिए रिटेन तो जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो रिटेन तो पुलिस करती है, लेकिन वो वैसे शाम को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये शांतिपूर्वक था, हमारा पुलिस वालों की भी गलती नहीं है, उनपे भी ऊपर से प्रेशर है कि हमें अपनी बात रखने का अधिकार ना दिया जाए और उठा करके अंदर किया जाए। ये तो इनके ऊपर से प्रेशर, तो इनका तो कोई गलती नहीं है सब पुलिस वालों की, ये तो होता ही है राजनीतिक उसमें। सर यहाँ पे जो कल 2 घंटे की कार्रवाई की ईडी ने, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल? कल जो 2 घंटे की जो कार्रवाई हुई है वो देखिए ईडी का जैसे जबरदस्ती घुसना था अंदर और जिस जगह फोर्स लगाई गई और हमारे नेताओं को अरविंद जी से मिलने नहीं दिया गया, उनका फोन जब्त कर लिया गया, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मतलब ईडी जो है वो सिर्फ मनमानी पे उतरी हुई है। तो आप लोगों को इस बारे में पहले से सूचना नहीं दी गई थी कि ईडी आने वाली है? नहीं, इस चीज की कोई सूचना नहीं थी, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो अभी जो पीछे पहले जमानत मिल गई थी इनको और इनको परमिशन भी मिल गई थी, लेकिन ठीक है दोपहर में हाई कोर्ट ने जो भी अपना ऑर्डर पास किया तो उसके बाद उन्होंने 2 घंटे नहीं लगाए। अरे आप मुख्यमंत्री के पास आ रहे हो तो क्या इतनी जल्दबाजी क्या है? आप पहले विचार विमर्श कर लेते, बात कर लेते, मतलब हबड़ा दबड़ी में सारा एक्शन इन्होंने किया ताकि किसी को पता ना चले और चुपचाप इनको अरेस्ट किया जाए। आपने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, ईडी जो समन भेज रही थी, हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी पेश हो रहे हैं, तो उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैं बताता हूँ, हाई कोर्ट में जब ये याचिका लगाई थी तो हाई कोर्ट ने पहले इनसे पूछा था ईडी से, भाई तुम्हारा कोई सबूत है? तो ईडी ने कहा जी हम तो बंद कमरे में सबूत देंगे। ठीक है, अब बंद कमरे में लिफाफे में क्या लिख के आया क्या नहीं लिख के आया ये तो ना मुझे पता है ना आपको पता है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो जज साहब है वो भी साइलेंट हो गए। ठीक है, लेकिन हम ठीक है न्यायपालिका में हमारा पूरा विश्वास है, जैसे कानून अपनी कार्रवाई करेगा और हम अपनी कानूनी लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। तो आम आदमी पार्टी इस चीज से अव्यवस्थित नहीं होगी? कैसे लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे करेगी आम आदमी? लोकसभा की चुनाव की तैयारी तो हमारी जारी है और आगे भी चलती रहेंगी और अरविंद जी के विचार हमारे साथ हैं। हम अरविंद जी के विचारों को साथ लेकर के जनता के दरबार में जाएंगे, एक एक घर जाएंगे, एक एक वोटर से बात करेंगे। और वो अभी मैं जब अपने क्षेत्र से आ रहा था तो मैं वहां पे जो जनता का मैंने रुझान लिया तो सभी लोगों का ये कहना था कि ये सब तानाशाही चल रही है और हम सब अरविंद जी के साथ हैं। तो बहुत अच्छा रुझान जनता की तरफ से है और आने वाले चुनाव में आपको दिख जाएगा। सर एक अंतिम क्वेश्चन है, नेतृत्व कौन करेगा अगर अरविंद केजरीवाल जी पुलिस हिरासत में रहते हैं? देखिए उसका जवाब मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको दिया था कि नेतृत्व की जो डिसीजन है वो सब अभी बड़े नेता बैठ करके अपने आप लेंगे और वो फिर हम सबको बताएंगे, आपको भी तभी पता चलेगा। ईडी ने आज तक ये नहीं बताया कि उन्हें मिला क्या। ये सब एक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक साजिश है और वो इसमें लगे हुए हैं, लेकिन सच्चाई परेशान जरूर हो सकती है, लेकिन सच्चाई जो है जीतती है। तो मैं ये कहूंगा कि दूध का दूध पानी का पानी सब सामने आ जाएगा आप लोगों के, क्योंकि सच्चाई को दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आप लोग सुप्रीम कोर्ट में करेंगे क्या? देखिए जो पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी। अगर हम बात करें, एक ईडी ने बड़ी बात ये कही है कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले का सरगना बना दिया है और कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले का ज्वाइन कर Politically, ये तो I think for democracy this is a black day.
चाहिए इससे बड़ा काला दिन जो है वो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, जहां पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अगर अरेस्ट कर लिया जाए, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद। इलेक्शन जब बिल्कुल सर पे है और उस दौरान जहां पर किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए एक एक दिन, एक एक मिनट कीमती होता है, तो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Is there any crisis on the government or will it be done to change? As of now, CM is not resigning. कोई ऐसी बातचीत नहीं है बिल्कुल भी। जहां भी सीएम साहब हैं वहीं से सरकार चलाएंगे। परिवार से आप मिलने आए थे सर, क्या स्थिति है परिवार? परिवार बिल्कुल ठीक है और हमने यही कन्वे किया कि हम सिर्फ मिलने आए हैं, ये कन्वे करने के लिए कि हम मंत्री, विधायक और पार्षद ही नहीं बल्कि हर एक कार्यकर्ता और पूरी दिल्ली और पूरा देश आपके साथ है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।